आज मुद्दा कांग्रेस पार्टी के हाईकमान राहुल, प्रियंका, सोनिया और उनके स्टाम्प वाले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उस चुप्पी से जुड़ा हुआ है, जिस चुप्पी पर अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने बगावती सुर छेड़ना शुरू कर दी है। पूरी कहानी समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा और फटाफट लाइक भी कर दीजिए। याद होगा आपको, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी, दावा किया मुख्यमंत्री ने घोटाला किया। रिपोर्ट पूरी झूठी निकली। मोहन यादव के नाम 2023 मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 इंच की भी जमीन दर्ज नहीं हुई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट भी पूरी तरह से हवाई हो गई और इस मुद्दे को उठाने वाली कांग्रेस पार्टी अब इस हालात में आ गई है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर हाथ रखने के लिए उनके अपने नेता तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात कर रहा हूं। हुआ ये कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में माहौल बनाया। कहा गया कि मोहन यादव ने लूट मचा दी है, घोटालाबाज वो उन्हें कहा गया, भूमाफिया कहा गया, तरह तरह की उन्हें संज्ञाएं दी गई। हकीकत कोसों दूर निकली। हालात ये बन गए कि जीतू पटवारी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्हें दिल्ली तक दौड़ लगाकर जाना पड़ा, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस के नेता ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह बड़ी मजबूरी में आकर जीतू पटवारी का साथ दे रहे हैं, लेकिन खुलकर नहीं बोल रहे हैं। कमलनाथ गायब हो गए हैं, कमलनाथ ने साथ छोड़ दिया है। ठीक है, इसके अलावा अब मैं आपको बता रहा हूं कि बीते दिन क्या हुआ, फिर पूरी कहानी समझाऊंगा। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से एक पत्र जारी किया गया और पत्र जारी करके कहा गया कि हम 3 दिनों तक मौन विरोध करेंगे। किसका? मध्य प्रदेश की और राष्ट्रीय मीडिया का। मध्य प्रदेश का कोई भी कांग्रेस का नेता किसी भी मीडिया डिबेट में, किसी भी मीडिया बाइट में शामिल नहीं होगा। पूर्ण विरोध किया जाएगा। क्यों? क्योंकि मीडिया ने मोहन यादव के भ्रष्टाचार का वो मुद्दा नहीं उठाया जो कांग्रेस ने तैयार किया था, जिसकी स्क्रिप्ट कांग्रेस ने लिखी थी। उस स्क्रिप्ट को किसी भी चैनल ने नहीं पढ़ा। होता था 2014 से पहले ऐसा होता था कि कांग्रेस जो लिखकर दे दे वो स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ती थी भाई इन्हें, लेकिन अब वैसा माहौल नहीं है। अब मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया खुलकर भाई अपने मुद्दों को चलाती है, ना कि किसी पार्टी के स्क्रिप्ट को। तो यहां पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम 3 दिनों तक विरोध करेंगे। जब यह पत्र आया तो इसमें खास तौर पर कहा गया क्योंकि मोहन यादव के खिलाफ मीडिया ने नहीं बोला, मोहन यादव के इस मामले में मीडिया ने डिबेट नहीं की। कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इसका समर्थन किया जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। एक नेता है मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सांसद विवेक तनखा, उन्होंने बाकायदा कहा कि बहुत अच्छी पहल है, हम इसका समर्थन करेंगे। लेकिन एक चीज जो शायद तनखा साहब भी भूल गए और मध्य प्रदेश की कांग्रेस भी भूल गई, या शायद दोनों को पता है और दोनों ने जानबूझकर इस पत्र को सामने लाकर यह संदेश हाईकमान को देने की कोशिश की। क्योंकि ये जो आरोप लग रहे हैं ये मीडिया के खिलाफ नहीं लग रहे हैं। मीडिया तो चुप है क्योंकि मीडिया को हकीकत पता है, लेकिन जिस मुद्दे को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उठा रहे हैं, दिल्ली तक ले जाकर पवन खेड़ा को साथ में बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उस मुद्दे पर राहुल गांधी भी चुप हैं, उस मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुप हैं, उस मुद्दे पर मैडम सोनिया भी इनकी चुप है, यहां तक कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुप हैं। हाई कमान की ओर से एक ट्वीट नहीं आया, एक बयान नहीं आया, एक पोस्ट नहीं आया, ना ही अपने नेताओं का रिट्वीट किया गया या समर्थन किया गया। सुनने में यह भी आया कि जीतू पटवारी तो राहुल गांधी से संपर्क भी कर रहे हैं। उन्होंने कई बार कहा कि अगर आप इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो हमारा मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन राहुल ने जीतू पटवारी को समर्थन देने से इंकार कर दिया। जीतू पटवारी निराश और हताश होकर वापस मध्य प्रदेश आ गए। मध्य प्रदेश में यहां पर उनके ही मुद्दे पर दिग्विजय सिंह आकर खड़े होकर दिग्गी राजा ने कह दिया कि देखो जीतू, तुम्हें समझ नहीं है प्रशासन की, शासन की। जो तुम 500 करोड़ रुपए की जमीन का मुद्दा उठा रहे हो, जिसे घोटाला बता रहे हो, वो तो सरकारी परंपरा है। शासन में ऐसा होता है, सरकारी ट्रस्ट को जमीन दी गई है। दिग्विजय ने भी यहां पर बगावत कर दी। तो कांग्रेस पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में अकेली पड़ गई है। कांग्रेस ने जो मोहन यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक पूरा यहां पर झूठ का पुलिंदा तैयार किया,
अब उस भ्रष्टाचार के पुलिंदे को कांग्रेस के ही नेता छीने के लिए तैयार नहीं, दूर कर दिया कांग्रेस के नेताओं ने। अब ये आकर क्या कह रहे हैं कि हम मीडिया का बहिष्कार करेंगे। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर मोहन यादव के खिलाफ ना बोलने वाला बहिष्कार का पात्र है तो पहला बहिष्कार होना चाहिए कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का, कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का, जिन्होंने अब तक इस पूरे मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोला। और बोलेंगे कैसे, क्योंकि इन्हें पता है कि जिस मुद्दे में दम नहीं है उसमें बोलकर हमें कानूनी पचड़े में नहीं फंसना है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस तो डूबी हुई है, वो कुछ भी बोले, उन्हें पता है कि भाई हमारा तो कुछ होना नहीं है, ना कोई डर है। अब भाई जीतू पटवारी के पास खोने के लिए बचा क्या है? जीतू पटवारी के पास ना तो विधानसभा की एक सीट है, ना जीतू पटवारी के पास उनके समर्थन का संगठन है, न कमलनाथ उनके साथ हैं, न दिग्विजय सिंह उनके साथ हैं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा है। ना इंदौर के नेता दे रहे हैं, ना उज्जैन के नेता दे रहे हैं, न जबलपुर के दे रहे हैं। तो जीतू पटवारी तो सब कुछ लौटाने के लिए तैयार है कि भाई मेरी राजनीति बची रहे। पिछले 3 साल हो गए हैं चुनाव के बाद से, मध्य प्रदेश में मैं एक माहौल नहीं बना पाया इस सरकार के खिलाफ। तो उन्होंने पूरी इस झूठ की कहानी को रच दिया। लेकिन देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेता इस बात से अभी बहुत ज्यादा सतर्क हैं कि वो किसी भी अब झूठे मामले को राजनीति का मुद्दा बना नहीं सकते। पवन खेड़ा वाले मामले से उन्हें सबक मिल गया है, और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया कि भाई ये फालतू बदनामी के लिए आपने मोहन यादव का पूरा इस्तेमाल किया है, और मोहन यादव ईमानदार है भाई, पहले से उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है, अब इसमें कौन सी नई बात आ गई। जब अखिलेश ने कह दिया तो राहुल ये बात समझ गए कि भाई अब इस मुद्दे पर बीच में आना अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अपनी डूबती हुई नैया बचाने के लिए उसे जो करना है करे, हम साथ नहीं देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये पत्र मीडिया से ज्यादा राहुल गांधी के नाम पर संबोधित है, सिवाय कि उनका नाम नहीं लिखा। और मुझे लगता है कि तनखा साहब ने इसका समर्थन किया है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, तो उनसे उन्हें एक बार अपने हाईकमान से भी कहना चाहिए कि अरे हाईकमान, आप क्यों चुप्पी साध रखे हो? आप भी तो बोलो, क्या आपका भी कोई मालिक है? क्या आपके ऊपर भी दबाव है? और नहीं है तो चुप क्यों है?